आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में न्यू स्टाफ को रिक्रूट करते, उसको सिलेक्ट करते, इसके बारे में हम स्टाफिंग के अंदर पढ़ते। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। द फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग आर प्लानिंग स्ट्रेटजीज टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज, सिलेक्टिंग एंड प्लेसिंग राइट नंबर ऑफ मैन पावर, प्रोवाइड appropriate ट्रेनिंग प्रोग्राम टू डेवलप स्किल इन एम्प्लॉयज। तो स्टाफिंग का मतलब हम प्लानिंग करते हैं सबसे पहले कि हमें कितना ह्यूमन रिसोर्सेज लगते हैं, हमें कितने स्टाफ की ज़रूरत है, एंड उसके हिसाब से हम उन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, एंड उस हिसाब से हम हमारा जो भी मैन पावर है उसका नंबर डिसाइड करते हैं, उन पीपल को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद उनको सिलेक्ट करने के बाद हम उनको साथ साथ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं जिनकी वजह से उनकी स्किल डेवलपमेंट होती है। Definition: implementing planning, providing employment, and developing human resources at a different grade in an institution in order to implement various complex institutional activities and fulfill the goal of management। तो मैनेजमेंट के गोल फुलफिल करने के लिए हम जो भी प्लानिंग करते एंड उस प्लानिंग के हिसाब से हम एम्प्लॉयमेंट चूज करते, सिलेक्ट करते, एंड जो भी रिसोर्सेज हम उन्हें प्रोवाइड करते, तो इसे हम कहते कलेक्टिवली स्टाफिंग। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, टू रिक्रूट एडिक्वेट नंबर ऑफ ह्यूमन पावर रिसोर्सेज। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोगों की जितनी ह्यूमन पावर की नीड है उसे फुलफिल करना। देन टू कैरी आउट मैनेजरियल फंक्शन सच एज प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैनेजर फंक्शन होते हैं जैसे कि प्लानिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। देन टू रिक्रूट अ कंपिटेंट स्टाफ, मतलब हमें ऐसा स्टाफ सिलेक्ट करना है जो कि उस पोजीशन के लिए सही होगा एंड करेक्ट होगा। देन टू रिटेन द राइट नंबर ऑफ स्टाफ एंड यूटिलाइज देयर मैक्सिमम एबिलिटी, मतलब हमें सफिशिएंट स्टाफ लेना है एंड उनसे हमें मैक्सिमम उनकी एबिलिटी को यूज करना है, इससे हमें अच्छा आउटपुट निकालना है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो जो भी स्टाफ है हमारे पास तो उन्हें हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है जिसकी वजह से उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी एंड नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगी। देन टू इंश्योर द एडिक्वेट स्टाफिंग, हमें हमेशा हमारे पास स्टाफ जरूरत जितना है या नहीं इससे हमें इंश्योर रहना है एंड हमें हमेशा हमारा स्टाफ रेडी रखना है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, तो स्टाफिंग के मेनली दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट इज ओरिएंटेशन एंड सेकंड जो होता है वो होता है मैनेजरियल। तो फर्स्ट ओरिएंटेशन में हम मैनुअल वर्कर्स, क्लेरिकल वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशनल एंड नॉन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल एंड स्किल वर्कर्स, तो इन सब का ओरिएंटेशन करते एंड किस तरह से सब वर्क हो रहा है इसे हम देखते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजरियल फंक्शंस। तो मैनेजरियल फंक्शन में क्या होता है? इंगेज इन अप्रोप्रिएट स्टाफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड अप्राइजल ऑफ हिज वर्क अंडर हिज कंट्रोल। तो इसमें हम क्या करते हैं? तो अप्रोप्रिएट स्टाफ की रिक्रूटमेंट करते, स्टाफ का सिलेक्शन करते, उन्हें ट्रेनिंग देते एंड उनके एबिलिटी के हिसाब से हम उन्हें उनका काम बांट देते हैं। देन सेकंड, ट्रेनिंग एंड अपडेट द पर्सनल स्किल ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। जो भी हमारे सबऑर्डिनेट है उन्हें हम पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, कुछ स्किल्स प्रोवाइड करते हैं एंड कुछ उनके लिए प्रोग्राम अरेंज करते हैं जिसकी वजह से उनका स्किल एंड नॉलेज इंप्रूव होता है। देन मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद वर्कर्स। जो भी मैनेजर होता है वो जो कोवर्कर्स होते हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखता है एंड इसकी वजह से अच्छा आउटपुट मिलता है एंड उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है काम करने के लिए। देन इंश्योर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड हमें हमेशा हमारा स्टाफ रेडी रखना है। जितनी हमारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसे हमें हमेशा रेडी रखना है जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम चालू है वो कंटिन्यूअसली रहना चाहिए। देन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग की प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग गोल, रिक्रूट अप्रोप्रिएट पर्सनल टू मेंटेन द लॉन्ग रन। मतलब हमें अप्रोप्रिएट, मतलब जिस काम के लिए हम कोई भी पर्सन या फिर कोई भी कोवर्कर सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो उस काम के लिए एलिजिबल होना चाहिए एंड उसकी एबिलिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो अच्छे से काम कर सके। देन स्टाफिंग अथॉरिटी, रियलाइज इंडिविजुअल ड्यूटीज एंड परफॉर्म देम इफेक्टिवली। तो जो भी पर्सन होता है जैसे कि मैनेजर होगा या फिर कोवर्कर होगा तो उसे खुद की ड्यूटी रियलाइज होनी चाहिए एंड उसने उस काम के लिए उसका 100% देना चाहिए। देन कैडरे रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ राइट क्वालिफाइड एंड हार्डवर्किंग मैनेजर। तो इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा मैनेजर होता है तो वो हम अच्छे से
उसकी रिक्रूटमेंट करते हमारा मैनेजर अच्छा होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एंड इसकी वजह से जो कोवर्कर होते हैं उनके वर्क पे भी असर होता है। फोर्थ प्रिंसिपल इज डिस्टिंक्टिव इनलिस्ट। हार्ड वर्किंग मैनेजर विल इनकरेज पॉजिटिव कंपटीशन अमंग वर्कर्स। अगर हार्ड वर्कर मैनेजर रहेगा तो इसकी वजह से जो भी कोवर्कर्स रहेंगे, जो भी सबऑर्डिनेट रहेंगे, उनके ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एंड वो भी पॉजिटिव आउटपुट देंगे। देन एम ऑफ गाइडेंस, मैनेजर गाइड द वर्कर्स एंड कंडक्ट द स्किल ट्रेनिंग। मतलब इसमें हम जो भी हमारे वर्कर्स रहेंगे उनको हमेशा स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। एंड ब्यूरोक्रेटिक असेसमेंट, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ वर्कर्स। मतलब किस तरह से वर्कर्स ने काम किया है, उनका आउटपुट किस तरह से है, इसका हमें हमेशा इवेल्युएशन करना है एंड उसको हमें मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे हमने स्टाफिंग के बारे में पढ़ा है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे स्टाफिंग की प्रोसेस, किस तरह से वर्कर का सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्टाफिंग का टॉपिक खत्म होता है।